हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिशरत फार्मेसी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कुछ मेडिकल टर्म्स के बारे में। देखिए दोस्तों, मेडिकल टर्म्स कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं, अगर हम उसके बिना मेडिकल फील्ड में कोई भी चीज़ जानने की कोशिश करेंगे तो हमें उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलिए आज इसी चीज़ को आसान करते हैं। तो चलिए बिना देरी की वीडियो करते हैं शुरू। दोस्तों अगर आप इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन को लिखना चाहते हैं या बाद के लिए रखना चाहते हैं तो जल्दी से अपने पेन और पेपर निकाल लीजिए। तो दोस्तों जिसमें जो पहला टर्म आता है वो आता है एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक वो मेडिसिन होती हैं जो पेन रिलीफ में काम आती है, या सिंपल भाषा में कहें जो मेडिसिन आपको पेन में रिलीफ करती हैं या पेन में आराम करती हैं, दर्द में आपको आराम करती हैं, वो मेडिसिन एनाल्जेसिक ग्रुप में रखी जाती हैं। अगर किसी मेडिसिन पर लिखा है एनाल्जेसिक तो इसका मतलब है वो मेडिसिन दर्द के लिए दी गई है। इसके बाद दोस्तों हमारा कॉमन टर्म आता है एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक वो मेडिसिन होती है जो आपकी फीवर में काम आती है, जो बुखार में आपके काम आई, वो बेसिकली आपके घर में होनी भी चाहिए। ऐसी मेडिसिन जो आपके बुखार को ठीक करे वो मेडिसिन एंटीपायरेटिक ग्रुप में रखी जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो है हमारा एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक के बारे में आधे से ज़्यादा लोग जानते भी होंगे। एंटीसेप्टिक वो मेडिसिन होती हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को बढ़ने से रोकती है, या सिंपल भाषा में कहा जाए कि जो मेडिसिन कीटाणुओं की ग्रोथ को बढ़ने से रोकती है, कीटाणुओं को बढ़ने से रोकती है या उन्हें ख़त्म करती है, उन मेडिसिन को एंटीसेप्टिक मेडिसिन कहा जाता है। इसके अलावा हमारी होती है एंटीप्यूरिटिक ड्रग्स। दोस्तों एंटीप्यूरिटिक ड्रग्स को हम एंटी इच के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि ये इचिंग में काम आती है। ये या सिंपल भाषा में कई जो मेडिसिन हमारी स्किन की इचिंग को ठीक करती हैं या हमारी इचिंग का ट्रीटमेंट करती हैं, उन मेडिसिन को एंटीप्यूरिटिक ड्रग्स कहा जाता है। दोस्तों इसके बाद हमारा आता है एगोनिस्ट। एगोनिस्ट को आप बड़े ही ध्यान से समझिए। एगोनिस्ट वो होते हैं जो किसी रिसेप्टर से जाके अटैच होते हैं। रिसेप्टर से अटैच होने के बाद वो इनिशिएट एक्शन करते हैं, मतलब जो मेडिसिन किसी रिसेप्टर से जाके अटैच होती है फिर उसके बाद एक्शन करती है, उन मेडिसिन को एगोनिस्ट मेडिसिन कहा जाता है। दोस्तों इसके अलावा हमारा नेक्स्ट टर्म है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट ना तो किसी रिसेप्टर से अटैच होती है और ना ये कोई एक्शन करती हैं, बल्कि जो एगोनिस्ट मेडिसिन होती हैं उनके असर को भी ख़त्म कर देती है या कम कर देती है। मतलब सिंपल भाषा में अगर कहा जाए जो मेडिसिन एगोनिस्ट मेडिसिन के असर को कम करने का काम करती है वो मेडिसिन एंटागोनिस्ट मेडिसिन होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट टर्म जो है वो है एंटी न्यूप्लास्टिक। देखिए दोस्तों एंटी न्यूप्लास्टिक वो मेडिसिन होती हैं या वो ड्रग्स होती हैं जो कैंसर सेल्स की ग्रोथ को रोकने का काम करती हैं। अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो जो ड्रग्स कैंसर की ग्रोथ को रोकने के लिए काम आती हैं, कैंसर की ग्रोथ जिस मेडिसिन या जिस ड्रग से रुकती है, उन ड्रग्स को एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स कहा जाता है। इसके अलावा हमारा एक और टर्म है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, जो होता है एंजाइना। दोस्तों एंजाइना का मतलब होता है पेन इन चेस्ट। मतलब अगर हमारी कहीं पेन में या पूरे सीने में कहीं भी पेन होता है तो उसके लिए एंजाइना का यूज़ किया जाता है या एंजाइना टर्म का यूज़ किया जाता है। इसके बाद हमारा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आता है जो है एनीमिया। काफ़ी लोग इसे जानते भी होंगे कि डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड, मतलब जब हमारे ब्लड या खून में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है उसके लिए एनीमिया टर्म का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों इसके अलावा कुछ बेसिक टर्म्स भी हैं जिन्हें लोगों को जानना चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन लोग नहीं जानते, तो चलिए साथ साथ उनकी भी स्टडी कर लेते हैं। दोस्तों इसमें पहला टर्म आता है आपका हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन का मतलब होता है लो ब्लड प्रेशर, और इसी का साथ साथ इसी का एक भाई होता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का मतलब होता है हायर ब्लड प्रेशर। दोस्तों मैंने काफ़ी बार देखा है कि लोग बाग काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं हाइपोटेंशन में और हाइपरटेंशन में। तो दोस्तों आज इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूँ। हाइपर का मतलब होता है हाई। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि हाइपर का मतलब हाई होता है। तो जैसे ही आपके सामने हाइपरटेंशन का नाम आएगा तो समझ लीजिए कि वो हायर ब्लड प्रेशर के बारे में बात हो रही है। और जैसे ही दूसरा जो टर्म बचा हुआ है हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन का मतलब है लो ब्लड प्रेशर। तो सिंपल से आपको एक बात याद रखनी है, हाइपर का मतलब आपको याद रखना है, तो उसका मतलब होता है हाइपरटेंशन का मतलब होता है हाई ब्लड प्रेशर। तो इस फॉर्मूले से आप हमेशा के लिए याद रखेंगे, आप कभी भूल नहीं पाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आपका आता है वो है डिप्लोपिया। जब किसी रोगी को दो चीज़ें एक साथ दिखती हैं या फिर कहें कि डबल चीज़ें दिखती हैं उसे डिप्लोपिया कहा जाता है। दोस्तों अगर आप इसे पहले से जानते थे तो कमेंट में आकर जरूर बताइएगा। और चलते हैं अपने नेक्स्ट टर्म की ओर। तो दोस्तों इसके बाद आता है हमारा मेनोरिया। मेनोरिया का मतलब होता है मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। मतलब जो पीरियड्स वगैरह होते हैं और जब ब्लीडिंग होती है तो उसे मेनोरिया कहा जाता है। दोस्तों इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट टर्म है वो है एलोपेशिया। एलोपेशिया के बारे में 90% लोग नहीं जानते हैं और हर दूसरे तीसरे बंदे के साथ ये होता है। दोस्तों जब आपके बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं या आपका गंजापन शुरू हो जाता है या आप गंजे होने शुरू हो जाते हैं, आपके बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, उस कंडीशन को एलोपेशिया कहा जाता है।
मतलब जब भी जैसे भी आपके बाल झड़ने शुरू हो गए, पहले 1-2, फिर धीरे धीरे आपके बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, तो उस कंडीशन को सिंपल भाषा में एलोपेशिया कहा जाता है। दोस्तों मैं इस वीडियो में सारे टर्म्स तो कवर नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही इसी टॉपिक पर दूसरी वीडियो भी लाऊं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर आपके कमेंट आए तो मैं ज़रूर से इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। और मैं आपको बता दूं कि जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो उसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जैसे ही वो अपलोड हो जाएगी मैं आई बटन में उसको आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी ओके करके उसे देख सकते हैं।